चलिए अब हम अपने अगले क्लास की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और हमारा अगला टॉपिक जो है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। अब देखिए एपी हमने पढ़ लिया। एपी क्या था? 1 3 5 7 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेस कर रहा था। जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे 1 हो गया 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। जीपी होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस। और दोनों का रेशियो जो होगा, जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म a2 बाई a1 होगा जो, वो a3 बाई a2 होगा, a2 होगा वो a4 बाई a3 होगा। इस तरीके से रेशियो हमेशा सेम होगा। और यही जो रेशियो होता है उसको हम आर कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जैसे देखिए अगर हम लिखें 10 20 30 40 50, ये क्या हो गया? AP। उसी को हम लोग 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 2 160, ये लिखे तो ये क्या हो गया? जीपी। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था? 10 10 जुड़ रहा था, 10 10 जुड़ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। और जैसा मैंने ये बताया कि a2 बाई a1 इज इक्वल टू a3 बाई a2 इज इक्वल टू a4 बाई a3, मतलब कि an बाई an माइनस 1 इज इक्वल टू a2 बाई a1, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि an माइनस 1 बाई an माइनस 2, ये भी हो सकता है। ठीक है। चलिए हर पिछले टर्म से, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ r निकालना हमें, तो r कैसे होगा? a2 बाई a1, r का वैल्यू। वहाँ पे d कैसे निकलता था? a2 माइनस a1। ठीक है। ये हो गया AP का और ये हो गया GP का। अब इसमें r क्या होगा? ये वाला इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारा काम का नहीं है, ये हमने पढ़ लिया AP। GP हमें पढ़ना है। अब इसमें रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होगा? 20 बाई 10 इज इक्वल टू 2। अभी आप लास्ट टर्म से भी ले सकते हैं। देखिए जैसे ये 160 बाई 80, ये भी क्या होगा? 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो r हमेशा हर जगह सेम होगा। ठीक है। हर जगह r का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। तो यही हमारा GP। ठीक है। चलिए अब अगर मैं एक और आप बताऊं, जैसे ये हो गया 2 इंटू 2 4, 8 16 32 64, ये हो गया GP। अब कहेंगे क्या ये GP है? 1 बाई 2। ठीक है। 1 3 बाई 2 2, हाँ ये भी GP है। देखिए 1 बाई 2, इसमें क्या इंटू हो गया? आधा, तो 1 हो गया। हो गया 1 बाई 2 में क्या इंटू 1 बाई 2 से कहा गया? हाफ, हाफ से 3 बाई 2, मतलब प्लस 0.5 हो रहा है। तो ये AP नहीं है, ये क्या है? GP है। सॉरी ये GP नहीं, ये क्या है? AP है, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है हर बार। अगर हम ऐसे कह दें कि 1 बाई 2, ठीक है, 1 बाई 4, 1 बाई 8, 1 बाई 16, 1 बाई 32, तो ये क्या हो गया? ये GP है, क्योंकि 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, सब जगह 1 बाई 2 का इंटू हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया GP। चलिए जब AP और GP समझ में आ गया तो अब कुछ फॉर्मूला इसका हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसका AP GP का कुछ फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है इसमें? AN निकालने का फॉर्मूला जो है ARN माइनस 1। AN निकालने का फॉर्मूला ARN माइनस 1। ठीक है। जैसे हम एक AP लेते हैं 10 20 40 80 160 ले लेते हैं। ठीक है। AP नहीं है, ये GP है। और इसका हमें क्या निकालना है? AN इज इक्वल टू एन कितना? 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एन का फॉर्मूला क्या था? ARN माइनस 1। ए का 5, ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 10। आर क्या है? कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है। सेकंड टर्म 20 माइनस 10 2। आर का वैल्यू कितना हो गया? 2। आर का वैल्यू 2। आर के पावर n माइनस 1, एन कितना है? 5। 5 माइनस 1 1। ठीक है। ये 5 का वैल्यू क्या हो गया? 10। और 2 का पावर 5 माइनस 1 4। ठीक है। 10 इंटू 2 का पावर 4 16 इज इक्वल टू 160। A5 क्या 160 है? फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 160 है। तो ये हो गया AN निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। चलिए
एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या है इसमें? एस एन निकालने का फॉर्मूला है ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। फिर से लिख दूँ, एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है, और ये एक फॉर्मूला हो गया ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये कब लगेगा? जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा। आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तब ये लगेगा। और एस एन का वैल्यू आर ए वन माइनस आर का पावर एन बाई वन माइनस आर, ये कब होगा? जब आर का वैल्यू लेस देन वन होगा। ठीक है, फिर से अच्छे से लिख दूँ, ए आर एन माइनस वन, ये हो गया ए वन माइनस एन आर बाई वन माइनस आर होगा कब? जब आर का वैल्यू लेस देन वन होगा। ठीक है, दो फॉर्मूला है। चलिए, और एस इन्फिनिटी का वैल्यू, एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये चीज़ याद रखिए। तो फॉर्मूला हमारे पास तीन क्या होगा? एक ये ए आर एन माइनस वन पहला फॉर्मूला, दूसरा एस एन का फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, और तीसरा एस एन का फॉर्मूला जब आर का वैल्यू वन से छोटा हो, और चौथा एस इन्फिनिटी का वैल्यू हमेशा ए होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। ठीक है, मिटा दो मैं, और मैं इसको मिटा देता हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चन में लिखूं। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है? विच टर्म ऑफ द सीरीज, विच टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या है? 16 8 4 2 1 by 2 डॉट 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 इज 1 by 16। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? विच टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या दी है? 16 8 2 डॉट 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 इतना इज 1 by 16। ठीक है, चलिए हमें 1 by 16 निकालना है। इसका मतलब कि ए क्या हो गया हमारा? 16, आर क्या हो गया? 8 by 16, 2 by 1 इज इक्वल टू 1 by 2, और ए एन क्या हो गया? एन क्या हो गया? 1 by 16। हमें यही तो निकालना है, एन कौन सा टर्म ये होगा? एन ये हो गया, और हमें निकालना वैल्यू क्या है? एन का। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एन माइनस वन, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है? एन का वैल्यू 1 by 16, ए का वैल्यू कितना? 16, आर का वैल्यू कितना है? 1 by 2, 1 by 2 का वैल्यू 1 minus 1, n minus 1, n minus 1, n minus 1 का वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे 1 by 16 को, 1 by 16 को हम क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये जो 16 है, ये जो 16 इसको भी इधर लेके आइए। तो 1 by 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 1 by 2 का पावर n माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 16 इंटू 16, इसका मतलब 1 by 2 का पावर 16 2 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by 2 का पावर 4, 16 इंटू 16 इंटू 1 by 2 का पावर 4, 1 by 2 का पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 by 2 का पावर, ये 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू 1 by 2 का पावर n माइनस 1। और एक चीज़ हम जानते हैं, जब a का पावर m हो इज इक्वल टू b का पावर, a का पावर m हो इज इक्वल टू b का a का पावर n हो, तो और जब दोनों इक्वल हो तो m इज इक्वल टू n हो जाता है। यहाँ तक तो हम सीखे हैं, a का पावर m हो और a का पावर n हो, और दोनों जब इक्वल हो, बेस क्या है दोनों का? इक्वल है, तो पावर भी सेम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है?
इसका मतलब क्या हुआ कि n-1 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9। यही तो निकालना था कौन सा टर्म होगा, नहीं तब। ठीक है, चलिए हो गया। इधर आप कॉपी करते रहिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन इधर लिखता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में है आपको, 3 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूले हैं, 3 ही फॉर्मूला मेनली है, an का, sn का। sn का 2 फॉर्मूला है, कौन कौन सा है? एक जो है sn का 2 फॉर्मूला कौन कौन सा है? एक जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो और एक r का वैल्यू 1 से बड़ा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी ऑफ विच सेकंड टर्म इज 24 एंड 5th टर्म इज 81। फाइंड द 9th term of GP of which second term is, second term कितना दिया है? Second term is 24 and 5th term is 81. Second term is 24 and 5th term इज 81। ठीक है, ऑप्शन ए क्या क्या दिया है? ऑप्शन से 16, 24, 48, 54। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 54। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमसे पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक, जीपी ऑफ हुज सेकंड टर्म इज 24, सेकंड टर्म क्या दिया है? 24 एंड सेकंड टर्म इज 24 एंड 5th टर्म इज 81। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं? A2 क्या होगा? AR n-1। ठीक है, AR n कितना? 2 - 1 1, तो AR हो गया। ठीक है, सेकंड टर्म, और AR का वैल्यू 24। फिफ्थ टर्म क्या होगा? AR n-1 मतलब 4। ऐसे भी ध्यान रखिए, फिफ्थ टर्म जो होगा AR 4 होगा। ठीक है, AR 4 होगा। अब AR 4 का वैल्यू कितना दिया है? 81। ठीक है, ये दोनों में क्या AR 4 को हम क्या लिख सकते हैं? AR.R3, कोई दिक्कत है? और इज इक्वल टू 81। AR का वैल्यू हमारे पास है क्या है? 24। R3 इज इक्वल टू 81, तो R3 इज इक्वल टू 81/24। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, 81/24 हो रहा है। सेकंड टर्म क्या दिया? 24 ही दिया ना। सेकंड टर्म इज 24, टर्म 81। ठीक है, चलिए देखिए 81/24 हो गया। अब अगर मैं इसको काटूँ 3 से, और 3 के 24 और 27 दिया 81। ठीक है, तो R3 का वैल्यू क्या हो गया? 27/8। 27/8 को क्या हम लिख सकते हैं? 3 3 की 9 और बाई 2 का क्यूब, या इसको हम ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें? 3/2 का क्यूब। ठीक है, तो R का वैल्यू क्या हो गया? 3/2 पावर, जब जैसे कि A का पावर m इज इक्वल टू B का पावर m है, तो A इज इक्वल टू B हो जाता है। ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, A का पावर इज इक्वल टू B का पावर m है, तो A और इज इक्वल टू B हो जाएगा। उस तरह A इज इक्वल टू B हो गया, तो R का वैल्यू हमारे आ गया, हमारे पास R का वैल्यू आ गया। जब R का वैल्यू आ गया तो AR का वैल्यू कितना दिया था? 24, और R का वैल्यू कितना है? 3/2, 24। तो A का वैल्यू 24 इंटू 2/3, 3 1 जा 3 8, मतलब 8 इंटू 2 16। A का वैल्यू आ गया क्या? देख, R का वैल्यू 3/2 और A का वैल्यू 16। तो कोई दिक्कत है? हमें क्या पूछा है? फाइंड द 9th टर्म, A9 का वैल्यू हो गया, AR 8 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना दिया है? A का वैल्यू दिया है 16, और R का वैल्यू 3/2 का पावर 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3/2 का पावर 8 है। 9th टर्म भी पूछा था ना। हाँ, तो बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3/2 का पावर 8 क्या होगा? तो 16 और 3/2 का पावर, जैसे 16 इंटू 3 का पावर 8 बाई 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 हो जाता है 16 इंटू 16। इसको हम लिख सकते हैं 16 से 16 कट गया, तो 3 का पावर 8 बाई 2 का पावर 4। ये अब इसको सॉल्व कर ले सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे, ये ऑप्शन कुछ गलत है। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन कुछ गलत है, तो ऑप्शन पे आप ध्यान ना दीजिए।
समझ में आया हमें क्या किस तरह से करना है? चलिए तो समझ में आया, आराम से आप कॉपी कीजिए, देखिए समझिए, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या दिया है? -4 -8 -16 डॉट 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 कहाँ तक है? 11th टर्म तक। ठीक है, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया? -4 और r इज इक्वल टू क्या होगा? r इज इक्वल टू -8 बाई -4 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस कट गया 8 4 2 r हो गया। n इज इक्वल टू क्या दिया है? 11। हमें फाइंड क्या करना है? an। ठीक है, an का फॉर्मूला होता है a r n -1 a n नहीं a 11। ठीक है, a 11 का a क्या है? -4। ठीक है, a क्या है? -4, r क्या है? 2, n 11 - 1 10, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। a 11 इज इक्वल टू -4 इंटू 11 - 10, 2 का पावर 10 हो गया 1024, 2 का पावर 10, 2 का पावर 9, हाँ ठीक है 1024। तो a 11 का वैल्यू हो गया -4096। ठीक है, आराम से देखिए, कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 64। ठीक है, थर्ड टर्म मतलब a3 क्या है? a1 का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। दूसरा चीज एंड फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल टू कितना है? 64 दिया है। तो बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म मतलब कि a1 a2 a3 ये निकालना है। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे? इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है? नहीं। 5 का स्क्वायर 15 होता है? नहीं होता, ये नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 12 होता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 8 होता है? नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होता है? ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर का 16 होता है? हाँ होता है, इसका तो ये ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ऑप्शन से। दूसरा चीज क्या है? हमें करना है लॉन्ग टर्म से। कैसे करेंगे? देखिए a3 क्या होगा? ar2 हो जाएगा a3 का वैल्यू, और a3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ar स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही है। अब देखिए यहाँ इधर एक a है, इधर से एक a कट जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। a5 का क्या होता है? ar4, उसका वैल्यू कितना दी है? 64। ठीक है, अब ar4 को क्या लिखते हैं? ar स्क्वायर डॉट r स्क्वायर 64। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास r स्क्वायर का वैल्यू क्या है? a, तो a r स्क्वायर का जगह पे डॉट a, r स्क्वायर का डॉट a इज इक्वल टू 64। तो a का वैल्यू क्यूब इज इक्वल टू 64, a इज इक्वल टू 4। जब a इज इक्वल टू 4 है तो r का वैल्यू क्या होगा? तो a इज इक्वल टू क्या होता है? r स्क्वायर, a इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो a की जगह पे 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू a था तो a का वैल्यू 4, तो r इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। जब a आ गया, r आ गया, तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट थ्री टर्म होगा a r स्क्वायर, ये तो होता है फर्स्ट थ्री टर्म। a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 नहीं सॉरी, a का वैल्यू 4, ar 4 इंटू 2, ar स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16, और ये ऑप्शन है ए। समझ में? तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम और लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं। एग्जाम में कोशिश कीजिए ऑप्शन से करने का। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज क्या दिया है? 1 2 4 8 16 डॉट 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 इज इक्वल टू द nth टर्म ऑफ द सीरीज 256 180 128 64 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो n का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? n का वैल्यू पूछा है। इसका मतलब कि दोनों का जो an होगा वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब इसका जो an होगा इसका भी an सेम होना चाहिए। n का वैल्यू arn-1 और इधर भी arn-1। ये पहला वाला का है, ये पहला वाला का, ये दूसरा वाला का। ठीक है, चलिए देखिए
पहला का a का वैल्यू क्या है 1, तो r, और r का वैल्यू क्या 1 इंटू 2, इसका मतलब 2 है, तो 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर a का वैल्यू है 256, ठीक है, इधर तो 1 था तो हटा दिए, 256 इंटू r का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का पावर n माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब 256 इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो 2 का पावर n माइनस 1/256 इज इक्वल टू 1/2 का पावर n माइनस 1। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए, क्या फिर इसको हम, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो अब इसको हम, अगर यहाँ इसको हम क्या करें, अब हमको इसको इस फॉर्म में ले आना होगा 1/2 के फॉर्म में, तभी तो दोनों को इक्वल कर पाएंगे। दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को इस फॉर्म में लेके आना होगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में आएगा कैसे, सोचिए समझिए, देखिए इस फॉर्म में आएगा कैसे। ये इधर क्या है, इनटू में है, ये इधर क्या में है, इनटू में, इधर में आएगा क्या होगा, इधर डिवाइड में, इधर में आएगा तो इनटू होगा, तो 2 का पावर n माइनस 1 इधर है इनटू, ये इधर नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर में, तो 2 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, 1/2 है तो इज इक्वल टू, ये इधर नीचे में तो इधर क्या हो जाएगा 256 ऊपर में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर n माइनस 1 इंटू 2 का पावर n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और 2 का पावर फिर से n माइनस 1 है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 का पावर n माइनस 1 और 2 का पावर n माइनस 1 दो जगह है, तो दोनों जुड़ेगा, दोनों जुड़ेगा, तो n और n 2n, और -1 -1 -2 इज इक्वल टू 2 का पावर 8, 256 2 का पावर 8 होता है, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब कि जब दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम, तो 2 का पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 8, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो 2 का पावर n इज इक्वल टू 8 और 2 10, n इज इक्वल टू 5, ये हमसे पूछा था ऑप्शन 5। और ये हो गया। अब अगर छोटा टर्म पे देखा जाए तो हम ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखिए जैसे 1 2 4 8 16 32 64, ये होगा पहला वाला 128, और दूसरा वाला 256 दूसरा वाला 256 128 64 32 16 8 4 2, इस तरह से आएगा। दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए दोनों में कॉमन n टर्म्स पे 1 2 3 4, एक ये से एक ये नहीं कॉमन, 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 एक ये से एक 16 हमारा मतलब 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म दोनों कॉमन है, तो फिफ्थ टर्म ऑप्शन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम आगे के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।